हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड अनदर वीडियो। गाइस, जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, छोटी छोटी क्लिप जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे साथ हुआ है और जिन लोगों ने किया है उनको रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस टाइम पे जो है चुप करके हम आ गए, हमने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। क्योंकि जब हमें पता लगा कि वो तांत्रिक विद्या कर रहे हैं और हमारे ऊपर ऐसा कर रहे हैं, तो गाइस पहले मैंने यही सोचा कि अपनी फैमिली को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। मेन एक माँ के लिए उसकी औलाद होती है ना। माँ बाप के लिए औलाद होती है सबसे पहले, बाकी लोग बाद में, साफ सी बात है। तो मैंने भी वही माँ का फ़र्ज़ निभाया। तो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को उनसे दूर किया, और जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो गया। ठीक है गाइस, तो वही मैं बताती हूँ, वो अपने ही होते हैं। अब मैं कई रील्स देखती हूँ, उसमें जैसे माँ बाप, भाई बहन और ससुरा मतलब सास ससुर नंदे, ये वो बहुत मतलब कि अच्छी अच्छी रील्स भी होती हैं जिनके साथ बहुत अच्छा होता है। वो मतलब रिस्पेक्ट मिलती है और बहुत अच्छा होता है। तो वो अच्छे थॉट, अच्छी रील्स बनाते हैं और बनानी भी चाहिए, है ना। जिसके साथ जैसा होता है वो उसके दिमाग में फिर वैसी ही छवि बन जाती है। तो पूरी उम्र इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर लोग जादू टोने पे उतारू हो जाते हैं ना, तो ऐसे लोगों से दूर होना ही बेहतर है ना। तो हमने सबका किया, जो कि फ़र्ज भी था हमारा। कहते हैं कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल ऊपर वाला देगा, है ना। फल तो भगवान देते हैं। अपने कर्म अच्छे रखो, और हमने अपने कर्म अच्छे रखे हैं। और क्या ही बोलूँ गाइस, मैं एक छोटी सी बच्ची को एक दिन का पाला मैंने, जो कि उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो एक दिन का पाला मैंने और दिल से लगा के रखा, और आज वही बच्चे बड़े हो गए हैं। कहते हैं जन्म देने से पालने वाला बड़ा होता है, बट नहीं, जो करता है उसकी कोई कदर नहीं होती है। गाइस, बिल्कुल भी कदर नहीं होती, जितना मर्जी कर लो किसी का, कोई कदर नहीं होती है। आजकल पैसे की वैल्यू है, इंसान की कोई भी वैल्यू नहीं है। जिस बेटी को सीने से लगा के रखा, सीने से मतलब इतना प्यार दिल से, अपने बच्चों से भी ज़्यादा उसकी केयर की, उसको प्यार किया, उसको हर चीज़ में उसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी। ठीक है, तो चलो मैंने अपना कर्म किया। अब कोई माने या ना माने वो उसकी इच्छा है, कोई बात नहीं। भगवान फिर भी, मेरी यही दुआ है कि जिसको मैंने पाला है वो ताउम्र खुश रहे, हमेशा खुश रहे। भगवान इतनी मतलब झोलियाँ भर दे खुशियों से कि उसको कभी मेरी याद ही ना आए, कभी ज़िंदगी में उसको मेरी याद आए भी ना। मैं तो यही प्रे करूँगी, भगवान बहुत खुशियाँ दें। ठीक है, बाकी दूर करने वाला जो इंसान है, मैं आज उसका खुलासा करूँगी। वो मेरे ससुराल वाले हैं, क्योंकि मेरे मायके और ससुराल में थोड़ा कनेक्शन है रिश्तों का। पहले जो होता था, रिश्तेदारों में शादी हो जाती थी, है ना। जैसे बड़े बुजुर्ग, जैसे दादा नाना चाचा, क्या होता था कि एक दूसरे में शादी कर देते थे। जैसे अपने रिश्तों में भी लड़का अच्छा है या
ठीक है या जो भी है, मतलब पहले कर देते थे ऐसे। तो अपनी बिरादरी में करनी है, ये करनी है, पहले ये सब चलता था। तो हुआ ये कि मैंने एक वीडियो में आपको श्रवण श्रवण नाम के एक आदमी की जो बात की थी ना, वो मैं आपको उसका मैं बिल्कुल पूरा बताऊंगी। वो है श्रवण ढाबा, ठीक है, उसका ओनर है। उसने बंदे ने क्या किया कि अपनी औलाद को तो खा ही गया, अपने भाई को भी खा गया। उसकी औलाद को भी 14 दिन पूरे हुए थे, पूरे 14 दिन हुए थे, 14वें दिन ही उसका भाई एक्सपायर हो गया था। मतलब 15 दिन भी पूरे नहीं हुए, घर में 2 मौत हो गई। और ताउम्र लड़ाई झगड़े, दारू जुआ सट्टा लड़कीबाजी, मतलब औरतबाजी, मतलब सारे काम उसके, सारे काम उनके थे, ठीक है। अय्याशी, मतलब ज़्यादा अय्याशियाँ करना। तो जैसे ही, मतलब वही रिश्ते ख़राब करने वाला इंसान था। तो देखो, कहते हैं ना, जो रिस्पेक्ट करता है या जो मैं तो सच ही बोलूँगी। देखो, जिसको गलत समझना है समझना, जिसको सही समझना है समझना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं ना, मेरी आदत नहीं है किसी के साथ चुगली करने की, ठीक है। मेरे को वो सास बहू वाले खेल खेलने आते नहीं हैं कि उसके कान में चुगली कर देनी, उसके कान में चुगली कर देनी। मैं वीडियो बना रही हूँ, खुले में बोलती हूँ। ये वीडियो 50 लोग देखें, 100 लोग देखें, 500 देखें, 1000 देखें या 5 लोग देखें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे एक भी ना देखें। इससे क्या होगा कि मेरे मन की निकल जाएगी बस, है ना। तो एक्चुअली क्या हुआ कि उसने यहाँ, मतलब दिल्ली आके एक पटेल नगर में कोई होगा तांत्रिक, मैं नहीं जानती हूँ, जैसे कि मेरे को उसी के ही बेटे ने हमें बताया। एक, उसके 2 ही बेटे थे, एक बेटी थी। छोटा बेटा तो एक्सपायर हो गया था, बड़ा बेटा मैरिड था। वो मैरिड बेटा जो है, उसने बताया हमें कि ऐसे ऐसे ये गुलशन, जो भाई लगता है इनका, और वो नरिंदर, जो इनका जीजा लगता है, और जिसको इनका छोटा भाई काला कट्टा बोलता है, वो उनको पता नहीं। कहते हैं ना कि मतलब आने पे गधे को बाप बनाना पड़ता है। उसको काला कट्टा बोलता था, कलर थोड़ा ब्लैक है। काला कट्टा बोलता था। वो जब भी आता था ना घर पे, ये वो ये नहीं देखता था कि मेरी बहन का पति है, नहीं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था पहले। अब भी नहीं पड़ता, खैर, बट ये जादू टोने के चक्करों में सारा वो हो रखा है, तो कोई बात नहीं। पर बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब काला है गोरा है जो भी है, देखो, ओहदे में वो आपके जीजा हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो बट वो करता था, ठीक है। जब उसके माँ बाप ही नहीं रोकते थे, भाई बहनें ही नहीं रोकती थी, तो फिर मेरा तो बनता ही नहीं था ना, मैं उसको कुछ बोलती ही नहीं थी। तो ठीक है। तो ये सब लोग जो हैं यहाँ आए, इन्होंने कुछ कराया, काफ़ी विपदाएं आई हमारे पे, बहुत विपदाएं आई, बहुत संकट देखे, बहुत ऐसे दिन भी देखे कि आधा आधा किलो आटा लेके जो है मैंने गुजारा किया। कई बार तो ऐसा होता था, आधा किलो दूध की थैली भी जो है ना, मैं नहीं ले पाती थी, क्योंकि दूध चाय के बिना तो रह लेंगे, बट रोटी तो ज़रूरी है ना। पर भगवान ने एक दिन भी देख लो भूखा नहीं सुलाया, कभी भूखा नहीं सुलाया। तो ऐसे दिन भी देखे हैं, बट किसी के आगे ऐसे नहीं किया। फिर मुझे ये गुरुजी मिले, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, और आज तक इन गुरुजी ने मेरा हाथ थामा हुआ है। और
आज इनकी बदौलत मेरे सिर पे छत है। बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। कहते हैं ना कि ये जब ऊपर वाला हाथ पकड़ लेता है तो ये ज़मीन वालों की कोई औकात नहीं रह जाती। इनकी औकात तो 2 टके की औकात होती है ना ज़मीन वालों की, जो पैर खींचते हैं। बाकी सब रिश्तेदारों के पास भी जो है वो नंबर खो जाते हैं आपके। और समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ, सबके पास नंबर खो जाते हैं। बट फिर भी मेरे मन में किसी के लिए गिला शिकवा नहीं है। एक्चुअली ये एक रीत बनी हुई है जो, और ठीक है, अच्छी भी बात है कि मेरी किसी ने हेल्प नहीं की और मैं चाहती भी नहीं थी और ना मैंने हेल्प मांगी। मैंने हेल्प मांगी भी नहीं, ठीक है। मेरे दिमाग में यही था कि अगर मैं हेल्प मांगती हूँ या तो वो मना करेंगे या वो हेल्प करेंगे। अब 2 ही काम होंगे ना, या तो वो करेंगे या वो नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मेरे इंसल्ट है, अगर करेंगे तो ज़िंदगी भर का एहसान है, जो कि मैं दोनों ही चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करना चाहती थी। तो कहते हैं कि मुसीबत पल भर की, पर एहसान ज़िंदगी भर का। मैंने किसी का एहसान नहीं लिया। बहुत स्वाभिमानी हूँ, भूखी सो जाऊँगी, बट किसी से मैं ऐसे हाथ नहीं फैलाऊँगी, नहीं फैलाऊँगी। मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ और भगवान ने कभी टचवुड है, गुरुजी ने मतलब भगवान ने कभी भूखा नहीं सुलाया। और जब से गुरुजी आए हैं मेरी लाइफ में, जब से गुरु जी ने मुझे अपनी बेटी बनाया है, तब से तो पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। वो कहते हैं तू मेरी धी है कुड़िए, अपने मायके आया कर, तू आंदी नहीं अपने मायके, तेरा प्यो नाल मिलन का दिल नहीं करता। मैं गुरु जी करता है, फिर आंदी क्यों नहीं, आया कर। मैं क्या ठीक है गुरु जी, आऊँगी, मैं आऊँगी, बिल्कुल आऊँगी। जब आप गुरु जी, जब आप मेहर करोगे ना, जब आप बुलाओगे, मैं उसी टाइम दौड़ी चली आऊँ। गाइस, ऐसे रिश्तेदार किसी को, किसी दुश्मन को भी ना मिले, जो अपने ही अपनों को देख के चलते हैं। अपने ही माँ बाप, एक्चुअली मैंने सुना था कि भाई बहन लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, भाई भाई खून कर देते हैं, पर माँ बाप ऐसा करते हैं। फिर माँ के पैरों में जन्नत होती है, बोलते हैं ना सब। हम 6 बहन भाई, 6 में से सब दूर भाग जाते थे जब मेरी माँ को कुछ होता था। मैं इकलौती स्कूटियाँ ले लेके उनके पीछे पीछे भागती थी, गाड़ियों में कर कर के, गाड़ी मिन्नतें कर कर के लोगों की गाड़ियों में ले लेके जाती थी। हॉस्पिटल में एडमिट कराती थी, भाई मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। दिल्ली में उनका हिप का जो बोल टूटा था वो चेंज कराया। 15 दिन तब मैं रही, तब भी कोई 2 दिन आया, कोई 1 दिन आया, कोई देख के चला गया। बट मेरे छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, मैंने अपने बच्चों की भी परवाह नहीं की, और पीछे से मेरे बच्चों को भी किसी ने नहीं देखा। ये नहीं कि ये चलो वहाँ है, 4 4 बहुएँ होते सोते भी किसी ने भी मेरे बच्चों को भी मतलब नहीं देखा। बट मेरे को, मैं यहाँ दिल्ली में और बच्चे हरियाणा में, पर फिर भी मैं करती थी। कभी चेहरे पे मैंने शिकन नहीं आने दिया और आज भी नहीं आने देती हूँ, आज भी नहीं आने देती, मैं खुश रहती हूँ। और वो लोग भी सोचते हैं पता नहीं इतनी खुशी की खुश कैसे रहती है ये, कैसे इतनी खुश रहती है, इसकी खुशी का राज क्या है। आपने रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे,
कोई कसर नहीं छोड़ी। पर मैं डीठ, मैं रोई नहीं। मेरे गुरुजी ने मुझे रोने नहीं दिया। मेरे नन्नू ने मुझे रोने नहीं दिया। उस इंसान ने, जो श्रवण ढाबे का जब वो है मास्टर, वो मैं बता रही थी उसकी बात, उस इंसान ने मेरे मायके में जाके भी खिला दिया मेरे माँ बाप को, मेरे भतीजा भतीजी को, भाइयों को, मतलब उनको भी खिला दिया। वो तांत्रिक विद्या जो वहाँ से कुछ लेके आए थे ना, वो चीज़ आटे में मिला के मैंने सुना था वो खिला रहे हैं, वो वहाँ भी कराया है। और जो हम घर बना रहे थे ना, उस घर में भी फेंक के आए। वो आदमी फेंक के आया। वो कभी सुखी नहीं रहेगा। जो दूसरों को कहते हैं ना, अपने सुख में मतलब खुश रहो ना। अब दूसरों के सुख को देख के बहुत दुखी हो रहे हो भाई। ना तो आप खाने को दे रहे हो, ना आपसे कोई मांग रहा है खाने को। कभी 1 रुपए की भी मदद नहीं मांगी, उल्टा की होगी, कभी मांगी नहीं। और मेरे गुरुजी जानते हैं, मैंने कभी किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है। मुझे थोड़ा पैसों की ज़रूरत है, मुझे चाहिए या कुछ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिया। अपने देवर को, वो तो 7th में था जब मेरी शादी हुई थी, तो बच्चा ही है मेरा, उसके बच्चों को, है ना, तो मैंने दिया ही है, क्योंकि भगवान ने मुझे देने लायक रखा है। मुझे भगवान ने ऐसे रखा है देने लायक, मुझे लेने लायक नहीं रखा। ऐसे तो मैं सिर्फ उन्हीं के आगे ही करती। बाकी जो ये श्रवण ढाबे वाला है ना, ये कभी भी सुखी नहीं रह सकता, कभी सुखी नहीं रहेगा। क्योंकि इसने ना सारी उम्र जादू टोने, मतलब अपने भाई पे, अपने भाई के परिवार पे, अपनी भाभी को विधवा कर दिया इसने। इतना मतलब मार कुटाई, डंडे ले ले के सिर फाड़ना, और ये करना वो करना, अपने भतीजों तक को भी नहीं छोड़ा, है ना। तो फिर मतलब जिसके घर भी जाना, उसके घर का इसने सत्यानाश ही किया है, बिल्कुल भी। इसकी खुद की बहू जो है, बेटे की बहू है, वो भी कभी मिलती थी तो वो भी बोलती थी कि मतलब बहुत परेशान थी, वो भी बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। क्यों, जो इसकी बेटी थी ना, वो भी शादी तो कर नहीं रही थी, उम्र बढ़ती जा रही थी, तो वो भी बहुत परेशान करती थी। तो अब तो शादी हो गई है, शायद बहू भी सुखी हो गई होगी, है ना। तो चलो, हमें क्या, मुझे क्या लेना किसी के घर का। तो इसने जादू टोने कर करके अपने, वही होता है ना, इंसान की इतनी उम्र नहीं होती जाने वाली, वो चले जाते हैं। मेरे पहले ससुर जी चले गए, फिर मेरी सासू माँ चली गई। अभी उम्र नहीं थी उनकी जाने की, इतनी उम्र नहीं थी जाने की उनकी। उन्होंने इतना दुख देख लिया, इतना, मतलब उनको मेंटली हरासमेंट कर दिया गया ना, बहुत ज़्यादा। पहले तो तांत्रिक जादू टोने किए कि इनसे हट के हमारी साइड आ जाएं, वो चले गए। फिर इतना हरासमेंट किया, इतना यहाँ से मेंटली हरासमेंट किया छोटे वाली बहू ने, मतलब बाल पकड़ पकड़ के बिठाती थी कि नहीं जाना कहीं भी नहीं निकलना है, घर के अंदर ही मर तू, ये है वो है, मतलब इतना हरासमेंट कोई कैसे कर सकता है किसी को। फिर वो पड़ोसियों को भी बोलती थी, कह रही, मम्मी बोलते थे कि वो थी ना जब तक यहाँ हमारे घर पे, उस लड़की ने कभी भी मुझे मना नहीं किया। चाहे मैं 15 दिन के लिए जाऊँ, 10 दिन के लिए जाऊँ, या 1 महीने के लिए जाऊँ, अपनी बेटियों के घर जाऊँ या तीर्थ पे जाऊँ, कहीं भी जाऊँ। उसके छोटे छोटे बच्चे होते थे, भरी सर्दी में भी मैं चली जाती थी, उसने कभी मना नहीं किया। और टचवुड मैंने कभी मना किया भी नहीं था। बहुओं का क्या फ़र्ज होता है, वो बहुएँ आ गई हैं, हम लोग, मैंने कहा मम्मी हम आ गए हैं, आप तीर्थ करो और ऐश करो। देखो क्या होता है कि अब उन्होंने अपने बेटे की जैसे शादी की, मतलब हमारी शादी हुई, जैसे मैं बहू बन के गई, तो क्या होता है,
कि देखो सारी उम्र उन्हें, पहले शादी हुई उनकी, फिर बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे के पालन पोषण में इतना बड़ा परिवार, उन सब की शादियाँ, मतलब वो जो औरत है ना, जो उस चक्रव्यूह में ही फंसी रही, उसमें ही फंसी रही। कभी मौका ही नहीं मिला उनको कहीं बाहर जाने का, कहीं घूमने नहीं गए कहीं भी। पर मैंने कहा नहीं, अब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूँ, आप जाओ। पर जाते जाते ना, वो नेबर्स से, बहुत से मेरे जो जितने पड़ोसी थे, मेरे को अभी न्यूज़ मिली है, वो मतलब सबको मेरी तारीफ ही करके गई हैं। और एंड टाइम पे जो है ना, जो हमें बहुत ही उन्होंने मिस किया, बहुत याद किया, बट मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जिससे कि उनका ब्रेन डैमेज हो गया। तो मेरा पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा, डॉक्टर वकील, ठीक है। और 5 दिन उसको एक केमिस्ट डॉक्टर के पास, जिसने हॉस्पिटल खोला हुआ है, केमिस्ट डॉक्टर के पास वहाँ पे एडमिट रखा। अरे उनकी ब्रेन की नस डैमेज हुई है, ब्रेन वाले के पास लेकर जाओ, उनका ऑपरेशन कराओ, अगर ऑपरेशन के लायक है तो एमआरआई कराओ, कहीं और लेके जाओ, चंडीगढ़ ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ठीक है। अभी उनके मम्मी पापा के नाम के हमने 10 लाख रुपए तो दे के आए हुए थे, उसके 10 लाख क्या, उसने 10,000 भी नहीं लगाए। बस रोना रोना रोना, कुछ नहीं है, 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 बस सबके सामने यही रोना, सिंपैथी गेन करनी। बट तब डॉक्टर वकील सब मर गए थे क्या? ये यहाँ से पैदल थे, वो बोल नहीं सकते थे कि जो, देखो जब जो बीमारी होती है तो उसी डॉक्टर के पास तो आप लेकर जाओगे, ये ऐसे केमिस्ट के पास फेंक दोगे जिसने एक बेड लगा के और अपना 2 कमरे वाला हॉस्पिटल खोला हुआ है। गाँव में तो चल जाते हैं ना, अब आजकल यहाँ शहरों में नहीं चलते। शहरों में तो ऐसा होता है, जब तक आप टेस्ट रिपोर्ट नहीं कराओगे तो वो रिपोर्ट नहीं देखेंगे, तो तब तक दवाई शुरू भी नहीं करते हैं, है ना। तो मतलब इतना बुरा हाल कर दिया था उस श्रवण ढाबे वाले ने मिलके, जो गेमिंग की, और जो जिसको वो काला कट्टा बोलता था, उसका जीजा बड़े वाला, ठीक है, और वो खुद, ये तीनों ने मिलके पूरे घर का सत्यानाश कर दिया। मैं तो गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने बहुत अच्छे टाइम पे हमें वहाँ से निकाल दिया, नहीं तो आज पता नहीं हमारा क्या होता। मेरा तो जो होता होता, मुझे अपनी परवाह भी नहीं थी, बट मुझे अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा था कि वहाँ से निकलो। एटलीस्ट हम कुछ भी नहीं लेके आए थे, कुछ भी नहीं लेके आए थे। हमने जो दिया हमें गुरुजी ने यहीं पे आके दिया, यहीं पे आके दिया, जो भी है हमारे पास आज गुरुजी की और नन्नू की देन। कोई बात नहीं, कर्मा पलट के आता है। जो तुम दूसरों के साथ करते हो वो खुद पे एक दिन ज़रूर आता है। और जो कहते हैं ना, दूसरों के लिए खड्डा खोदता है ना, वो उसमें एक दिन ज़रूर गिरता है, और फिर इंसान पछताता भी है। फिर वही कहावतें जो बड़ों ने बनाई है कि अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है, बहुत डिस्टेंस हो जाता है, तो फिर ना तो दिल मिलते हैं, और ना ही फिर रिश्ते मिलते हैं, और ना ही फिर दिल करता है खुद का भी, जो साफ बात है। मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान थी, बट अब नहीं हूँ। अब मुझे हर परिस्थिति से लड़ना आता है। मुझे इस काबिल बना दिया गुरुजी ने कि तू स्ट्रॉन्ग बच्ची है मेरी। मैं किसी को गलत बोलती नहीं हूँ, और कोई अब गलत बोले उसे छोड़ती नहीं हूँ। क्योंकि देखो, जो हुआ है, जो पीछे हुआ है, वो शॉर्ट शॉर्ट स्टोरियाँ तो मैं डालूँगी,
तो आई होप जिनके लिए डाल रही हूँ उन तक पहुँच जाए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, और गुरुजी ज़रूर पहुँचाएंगे उन तक। और जो दूसरों के लिए खड्डा खोदा है उसमें वो लोग खुद ही गिरेंगे। एक्चुअली कहते हैं राजा से रंक और रंक से राजा बनते देर नहीं लगती। ठीक है ना। अगर आप दूसरों को गिराओगे ना तो वो गिरेगा तभी जब भगवान की मर्जी होगी। आप अगर पीछे से लात भी मारोगे ना वो तब भी नहीं गिरेगा। वो गिरेगा तभी जब भगवान की इच्छा होगी और आप खुश होंगे कि मेरे लात मारने से वो गिर गया। नहीं, आपकी कोई औकात नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है गाइस। बाकी जिसको मैंने पॉइंट किया वो लोग समझ ही जाएंगे मेरी वीडियो देख के। ठीक है गाइस, सभी को राधे राधे। गाइस एक ही बात बोलूँगी, अपनी लाइफ में बिजी रहो, अपने आप को व्यस्त रखो। जितने भी गम हो कभी रोना नहीं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि दुनिया को ये लगे कि हंस रहे हैं। इस उनको खुशी किस बात की है, वो इस बात से भी जलन होगी। हल्की सी मुस्कान कि आपके चेहरे पे होगी ना, उनको उन बात की भी वो दिक्कत होगी कि इसको खुशी किस बात की है, टेंशन में आ जाएंगे। है ना। तो ठीक है गाइस, जय गुरु जी, राधे राधे। अपनी लाइफ में हंसते रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, मस्त रहो। बाय बाय।